नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज 27 जनवरी को सेकंड सिटिंग में गांधी एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस था बीएससी पेपर में, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए तो जिस बच्चों ने अभी तक एग्जामिनेशंस नहीं दिया है उन सभी बच्चों के लिए भी आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे इसका मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूं, ताकि सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आपके पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली इसको हल कर पाओगे। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। जिस बच्चों ने अपना एग्जामिनेशन दिया है वो अपना यहां से आंसर की मैच कर सकेंगे। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन 70 में से सही बनाया है जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। साथ में जिस बच्चों ने अभी तक एग्जामिनेशंस नहीं दिया है वो बच्चे अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो अंत में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि इससे होगा क्या, तो आपको जो हमारी आने वाली क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगा। ठीक है बच्चे, आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस की बात करेंगे तो काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल जो है काफी हाई रहा था। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्धा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वर्धा आश्रम जो है प्यारे बच्चे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट है। ठीक है, फिर देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी शिक्षा दर्शन के अनुसार जो है शिक्षा किसे सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए होना चाहिए। तो आपका जो यहां पर हो जाएगा क्या, समाज को सशक्त और क्या बनाना चाहिए, स्वतंत्र बनाने के लिए हमारी शिक्षा होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला नंबर सवाल कहता है शिक्षा शास्त्री के रूप में गांधी जी को आप क्या मान सकते हैं। तो देखिए शिक्षा शास्त्री के रूप में गांधी जी जो थे यह एक आदर्शवादी नेता भी थे, प्रकृतिवादी भी थे और व्यवहारवादी भी थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चे वह है आपका क्या, सामाजिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का जो है सिद्धांत कब विकसित किया। तो गांधी जी के द्वारा जो है बुनियादी शिक्षा का विकास जो है यह 1937 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट होगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये जो है आपके महात्मा गांधी का क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जीवन कथा है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी के अनुसार जो है हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। मतलब बच्चों को क्या सिखाने की बात कर रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने बताया था उसे श्रम की गरिमा को सिखाइए। ठीक है, किसकी गरिमा को, श्रम की गरिमा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो गांधी जी को महात्मा जो है प्यारे बच्चे किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल एजुकेशन जो है यह कब प्रकाशित किया गया। तो नेशनल एजुकेशन जो है प्यारे बच्चे कब नहीं, कहां से प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो गांधी जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था प्यारे बच्चे, गांधी जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया, और इसी पत्रिका में जो है क्या किया गया था, नेशनल एजुकेशन को प्रकाशित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहां से पूछा गया था कि गांधी जी के अनुसार जो है मौजूदा शिक्षा प्रणाली की सबसे जो है बड़ी त्रासदी क्या रही है। तो गांधी जी के अनुसार जो है जो अभी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे बड़ी जो आपकी त्रासदी देखी गई है वह आपका विदेशी माध्यम देखा गया है। ठीक है, फॉरेन मीडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां से, ए नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन से वृद्धा आश्रम जो है कहां पर स्थित है। तो आपके महाराष्ट्र में जो है आपका क्या हो जाता है, वृद्धा आश्रम स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से बी राइट हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्यारे बच्चे आपका जो है 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है गांधी जी के जयंती पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में शिक्षा है, ठीक है, भारत में जो शिक्षा है प्यारे बच्चे किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत, केंद्र सूची के अंतर्गत या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत? तो आपका जो है शिक्षा किसके अंतर्गत आ जाएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है आपका 2 अक्टूबर 2014 को किया जाता है, किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस आयु तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रणाली का जो है प्रावधान किया गया है? तो आप कहोगे यहां पर क्या होगा? तो आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अगला सवाल बच्चे कहता है यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2 अक्टूबर को क्या घोषित किया है? देखो अभी यह बताया था आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है? 2 अक्टूबर को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है आपका कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली जो है आचरण से संबंधित है? तो आचरण से संबंधित शिक्षा प्रणालियों की बात हो रही है तो देखो आचरण हमारी नैतिकता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चे? नैतिकता पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो अगला सवाल क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात होती है प्यारे बच्चे तो यह आपका जो है 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ था? तो अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहां से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि गांधी के शैक्षणिक दर्शन का नाम क्या रहा है? तो गांधी का जो शैक्षणिक दर्शन रहा है बच्चे उसको हम लोग तालीम कहते हैं, नई तालीम। ठीक है, या आप उसको बुनियादी शिक्षा कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां से सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल कहता है कि गांधी जी ने जो है स्कूलों में निम्नलिखित में से किस शिल्प पर जोर दिया था? तो उन्होंने जो है कताई और बुनाई पर जो है काफी ज्यादा जोर दिया था, जो कि एक प्रकार से जो है हस्तकला होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट नंबर सवाल यहां से कह रहा है कि गांधी जी की जो है नई तालीम सर्वप्रथम जो है लागू की गई थी। तो गांधी जी का जो नई तालीम था प्यारे बच्चे यह सर्वप्रथम वृद्धा आश्रम से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से नई तालीम जो है यह किस आयु वर्ग की जो है वकालत करता है? तो नई तालीम की बात करेंगे तो हालांकि जो है इसमें आपको जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए वकालत करता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप राइट आंसर क्या करोगे? यहां पर ऑप्शन नंबर बी करोगे, 7 से 14 वर्ष। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा पर गांधी जी का जो है नया दृष्टिकोण क्या रहा था? तो गांधी जी का जो शिक्षा पर दृष्टिकोण रहा था प्यारे बच्चे वह क्या था? तो भारत में जो है सांस्कृतिक पतन का जो कारण रहा था उस पर उनका विशेष दृष्टिकोण रहा था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के कारण क्या हो रहा था? भारत की सांस्कृतिक पतन देखी जा रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा गया है। गांधी जी ने जोर नहीं दिया, किस पर जोर नहीं दिया प्यारे बच्चे? रटने पर इन्होंने कभी जोर नहीं दिया। ठीक है, हमेशा जो है ये चीजों को सीखकर समझकर अच्छे तरीके से व्यक्त करने की बात कहते थे। तो रटने पर जो है इनके द्वारा कभी जोर नहीं दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल में पूछा गया था कि गांधी जी के जो है शिक्षा की अवधारणा ने जोर दिया था, मतलब गांधी जी का जो शिक्षा का अवधारणा था, ठीक है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चे, वह किस पर जोर दिया था? तो उन्होंने जो है शिल्प केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। ठीक है, शिल्प कहने का मतलब यहां पर जो भी हाथ से काम होने वाला क्राफ्ट सेंटर्ड लर्निंग पर इन्होंने क्या किया? काफी जोर दिया। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी की कौन सी पुस्तक जो है शिक्षा पर उनके विचारों को रेखांकित करती है? तो गांधी जी का वो कौन सा पुस्तक था प्यारे बच्चे, है ना? तो वह था आपका नई शिक्षा की ओर। ठीक है, यह पुस्तक गांधी जी की है और इन्होंने क्या किया? तो इस पुस्तक के माध्यम से शिक्षा पर जो है अपने विचारों को रेखांकित करने का काम किया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है नई तालीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नई तालीम का मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चे क्या था? तो कार्य और ज्ञान को क्या करना? एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर आपका यहां से बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो
तो देखो सच्ची शिक्षा का अर्थ यहाँ पर जो है शरीर, मन और जो है आत्मा का विकास करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर कहता है कि स्वच्छता के संदर्भ में जो है ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से जो है कौन सी चुनौतियां सबसे बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करेंगे स्वच्छता को लेकर, तो सबसे बड़ी चुनौतियां तो आपका देखने को मिलता है खुले में शौच, जिसको आप रोक लगाने के लिए कितनी भी प्रयास करें तो लोगों की मानसिकता इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। साथ में देखिए यहाँ पर स्वच्छ पेयजल तक पहुंचने की कमी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो आपका साफ पीने वाला पानी है वहां तक पहुंचने में भी क्या है तो काफी कमियां देखी जाती है। साथ में यहाँ पर जो है खराब अवशिष्टों का प्रबंधन भी काफी जो है निम्न स्तर पर देखा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। समझे। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि भारत में उच्च शिक्षा को कौन सी जो है संस्था अधिनियमित करती है। तो भारत में जो उच्च शिक्षा को अधिनियमित करने वाली जो है आपकी संस्था कौन सी है, यूजीसी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहां से कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर क्या रही थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर रही थी प्यारे बच्चे वो कितना रहा था, आप कहोगे गुरुजी 74.04% रहा था। इसलिए यहां से राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया है। कहता है कि शिक्षा का जो है वेदांत दर्शन किस पर जोर देता है। तो शिक्षा का वेदांत दर्शन जो है प्यारे बच्चे या संस्मरण पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। यहां से जो है चीजों को आप थोड़ा सा जो है विवेकपूर्ण तरीके से अगर हल करेंगे ना तो आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस कहता है कि भारत में जो है किसके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग तो शिक्षक दिवस मनाते हो ना जी, एक बार कमेंट करके बताइए तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर। तो आप कहोगे सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर सवाल यहां से कहता है कि गांधी जी का मानना था कि उच्च शिक्षा को जो है निम्नलिखित लोगों के लिए जो है क्या बनाना चाहिए, सुलभ बनाना चाहिए। तो कैसे लोगों के लिए, बिल्कुल आम लोगों के लिए। ठीक है, आम जनताओं के लिए जो है उच्चतर स्तर की जो शिक्षा है उसको एकदम क्या बनाना चाहिए, बिल्कुल सुलभ बनाना चाहिए, ताकि सभी लोगों के पास जो है उच्च शिक्षा हो सके। और बिना शिक्षा के जो है बच्चे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी हमेशा जो है क्या करना चाहते थे, तो जो भी उच्च स्तर की जो शिक्षा होती थी उसको सरल और सुलभ बनाना चाहते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि गांधी जी का मानना था कि उच्च शिक्षा के छात्रों को जो है निम्नलिखित के लिए तैयार करना चाहिए। तो जो भी उच्च शिक्षा या उच्च स्तर की शिक्षा होती है प्यारे बच्चे, उसमें एक प्रकार से जो है ग्लोबल कंपटीशन होना चाहिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, कौन सा जो है भारतीय हस्तशिल्प का उदाहरण है। तो भारतीय हस्तशिल्प की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो देखो फूलकारी कढ़ाई, इसके बाद जो है आपका टेराकोटा मूर्तियां, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग, ये सब जो है आपके भारतीय हस्तशिल्प का क्या है उदाहरण हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। चलो आगे देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चंस नंबर आपका अगला कहता है कि कौन सा जो है भारतीय राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर नामे से स्पष्ट है भाई मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मधुबनी। तो ऑप्शन ए में नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल कहता है भारत सरकार जो है किस पहल के माध्यम से जो है हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। तो यहां पर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, बी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो कहता है कि चरित्र शिक्षा में जो है किस गुण पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो चरित्र शिक्षा में बच्चे, चरित्र के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। समझ गए ना, जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी तब तक आपके चरित्रों का विकास देखा नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस कहता है कि किसने शिक्षा के लक्ष्य के रूप में जो है चरित्र पर जोर दिया है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंट करने वाली ऑप्शन थी। जैसे कि देखिए यहां पर चरित्र निर्माण की जब बात होगी शिक्षा के लक्ष्यों को लेकर के, तो सबसे पहले तो भाई साहब आप यहां पर कुछ नाम नोट कर लीजिए जिसके द्वारा जो है शिक्षा के लक्ष्य के रूप में चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया गया था। हालांकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे इसका आंसर महात्मा गांधी किए होंगे, लेकिन उनका आंसर क्या है, बिल्कुल रूप से गलत है। ठीक है,
कहोगे सर कैसे गलत है? तो देखिए, चरित्र के निर्माण पर जोर देने वाले जो व्यक्ति थे, सबसे पहले तो आपका स्वामी विवेकानंद जी हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? स्वामी विवेकानंद जी हो जाता है। इसके साथ साथ देखोगे तो आपका मदन मोहन मालवीय जी हो जाता है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के साथ साथ आप देखोगे तो अंबेडकर जी हो जाते हैं। इसके बाद देखो तो अंबेडकर के साथ साथ जो है आपके प्लेटो हो जाते हैं, अरस्तु हो जाता है। ठीक है, अरस्तु। तो ये सब जो थे प्यारे बच्चे आपके शिक्षा के लक्ष्य के रूप में जो है इन्होंने क्या किया, चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया। तो इसमें से देखिए आपका ऑप्शन जो है क्या है, तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कथक कली की बात हो रही है तो प्यारे बच्चे ये आपका क्या है, केरल का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पर, बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया। कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किससे संबंधित है? अब बताओ, यहां पर सब बात तो कहिए दिया है, फिर भी ऑप्शन दिया है, तो आप सही करोगे कि नहीं? किसको समर्पित है प्यारे बच्चे? तो सूर्य देवता को समर्पित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए, खजुराहो मंदिर की बात हो रही है तो ये आपका कहां पर है बच्चे, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉरी, खजुराहो का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है प्यारे बच्चे? खजुराहो का मंदिर आपका कहां है? आप कहोगे गुरुजी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर यहां से बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कुतुब मीनार की बात हो रही है तो आपका कुतुब मीनार कहां है? आप कहोगे सर दिल्ली में है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल कहता है कि एनईपी 2020 जो है डिजिटल शिक्षा के लिए किस क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के लिए जो है क्या करती है, तो उपयोग को बढ़ावा देती है। तो आप कहोगे सर यहां पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा होगा और सॉरी दीक्षा होगा और स्वयं होगा। क्या होगा बच्चे? दीक्षा होगा और स्वयं होगा। तो राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि एनईपी 2020 ने जगह ली है। ठीक है, तो आपका जो एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है प्यारे बच्चे, जिसको 2020 में प्रभावी रूप से कार्यरत किया गया, यह एनईपी 1946 को क्या करती है बच्चे, रिप्लेस करने का काम करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है एनईपी 2020 जो है किस पर जोर देता है, बहुविषयक शिक्षा पर या फिर कहे तो समग्र शिक्षा पर। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों पर देती है। ठीक है, सी नंबर यहां से करेक्ट होगा, जिस बच्चों ने सी किया है उसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है इनमें से जो है कौन रंग जो है या कौन रोग जो है जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग की बात करेंगे, क्षय रोग आपका जल जनित रोग नहीं है, मधुमेह भी आपका जल जनित रोग नहीं है, गठिया भी नहीं है, हैजा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह आपका जल जनित रोग हो जाएगा। राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, अगला नंबर सवाल है प्यारे बच्चे कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो है कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो है आपका WHO क्या है, तो जिम्मेदार माना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या कहता है, कहता है खराब स्वच्छता का लक्षण क्या हो सकता है। तो देखो, खराब स्वच्छता कहने का मतलब है आप बार बार बीमार पड़ेंगे, तभी आपकी जो है स्वच्छता क्या होगी बच्चे, खराब होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहां से। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि दूषित भोजन या पानी के पीने से जो है क्या होती है, कौन सी बीमारियां होती है। जैसे कि ऑप्शन क्या क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया तो प्यारे बच्चे आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो ये आपका आंसर तो कहियो नहीं होगा, है ना। इसके बाद देखिए अस्थमा, ये तो भाई साहब आपके क्या है, तो अस्थमा ये आपके दूषित भोजन और पानी से होने वाला रोग नहीं है। इसके बाद देखिए ये हो सकता है आपके जो है लैंगिक संचारित रोग के अंतर्गत आता है। उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का कोई संबंध नहीं है इससे। ठीक है, टाइफाइड जो है प्यारे बच्चे आपका किससे होता है, तो दूषित भोजन और पानी के कमी से पानी के सेवन से होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन है कि आहार में फाइबर की क्या भूमिका है। ठीक है, मतलब आप जो भोजन करते हो उसमें फाइबर का कौन सा योगदान है। तो फाइबर प्यारे बच्चे आपके पाचन में मदद करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर, बी सही है। आगे आइए, अगला सवाल देखिए कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण क्या हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता कहने का मतलब देखो, खाना बनाना तो इससे स्वच्छता का क्या मतलब है, बिल्कुल नहीं। बर्तन धोना ये भी नहीं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आ जाता है नियमित रूप से जो है स्नान करना, समझ गए ना। नियमित रूप से स्नान करने के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि गांधी के समीप जो है विकास दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा था। तो गांधी जी के समीप जो है विकास के दर्शन के संबंध में सबसे पहला चीज तो भाई साहब इनका क्या था, वह था आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि इन्होंने जो है शिल्प कला को काफी ज्यादा जो है क्या किया था, तो जोर दिया था विकास पर। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आइए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि वयस्क शिक्षा के लिए जो है गांधी जी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो जो वयस्क शिक्षा होती है, वयस्क कहने का मतलब जब आप प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं, ठीक है, जब आपकी उम्र लगभग 45 वर्षों से ऊपर हो जाती है तो आप वयस्क पुरुष के रूप में या फिर वयस्क महिलाओं के रूप में जाने जाते हैं, समझ गए ना। तो यहां पर उस समय जो है आपकी शिक्षा का जो मूल आधार होना चाहिए, मूल उद्देश्य होना चाहिए, वो गांधी जी के अनुसार क्या है, तो वह आपके नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान। ठीक है, क्या है बच्चे, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। आगे देखना सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। गांधी जी का जो है मानना था कि वयस्क शिक्षा की जड़ें जो है क्या होनी चाहिए। तो वयस्क शिक्षा की जड़ें जो है प्यारे बच्चे वह आपका किस प्रकार का होना चाहिए था, तो स्वदेशी परंपरा के अनुसार होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा सही। चलो अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है गांधी जी ने जो है वयस्क शिक्षा में एक प्रमुख उपकरण के रूप में जो है क्या प्रस्तावित किए हैं। तो एक वयस्क शिक्षा के रूप में जो है बच्चे इन्होंने क्या किया, तो ग्राम शिल्प को क्या किया, प्रोत्साहित किया, ठीक है, या प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है गांधी जी के वयस्क शिक्षा प्रणाली जो है यह किसकी गहराई से प्रेरित है। तो यह आपके जो है गांधी जी की जो वयस्क शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, इससे प्रेरित होने वाले जो व्यक्ति थे आपके टॉलस्टॉय थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहां पर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है, मतलब एक टीचर की भूमिका है बच्चे, वो क्या है, छात्रों को प्रेरित करना। राइट आंसर क्या होगा यहां से, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला सवाल देखो। गांधी जी के अनुसार जो है एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षक क्या पढ़ाएंगे भाई, शिक्षक जो है उदाहरण पढ़ाएंगे, केवल उदाहरण तो पढ़ा नहीं सकते, पुस्तक केवल पढ़ाना शिक्षक का काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए दंड, दंड देना ठीक है काम है शिक्षक का, लेकिन यह उनका एक मूल काम नहीं हो सकता है। एक अधिकार को प्रदान करना क्या है प्यारे बच्चे, या अधिकार के संबंध में पढ़ाना जो है क्या है, एक शिक्षक का प्रमुख काम है, जो कि गांधी जी मानते हैं। तो राइट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला नंबर सवाल यहां से कह रहा है कि गांधी जी ने कहा कि एक शिक्षक को जो है इनसे मुक्त होना चाहिए। तो शिक्षक को प्यारे बच्चे जो है सांसारिक प्रलोभन से बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए, ठीक है। सांसारिक प्रलोभन अगर शिक्षक के अंतर्गत आ जाएगा, समझिए वो कभी भी जो है एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अगला सवाल देखो, कहता है कि गांधी जी जो है किस भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। तो इसमें भी संदेह है आपको, हिंदी लगा दो सही है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि गांधी जी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए किस भाषा को बढ़ावा दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार के लिए जो है गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा को क्या दिया बच्चे, बढ़ावा दिया। क्योंकि देखिए वैश्विक स्तर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो हमारी हिंदी भाषा को नहीं जानता है, संस्कृत भाषा को नहीं जानता है, लेकिन विशेषतः अगर बात करेंगे तो इंग्लिश जो है भारत विश्व के अधिकांश देशों में बोली जाती है। इसीलिए जो है प्यारे बच्चे आपके वैश्विक स्तर पर जो है बढ़ावा दिया किस भाषा को, तो अंग्रेजी भाषा को गांधी जी ने। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि संस्कृत पर जो है गांधी जी का रुख यह था कि इससे, मतलब संस्कृत के संबंध में गांधी जी ने क्या बताया। देखो नजरअंदाज करना चाहिए संस्कृत को, बिल्कुल नहीं, आप करिए नहीं सकते संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत हमारी जो है देव भाषा मानी जाती है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर देखो धार्मिक अध्ययन की जो है धार्मिक अध्ययन को जो है आरक्षित होना चाहिए, मतलब धार्मिक अध्ययन के लिए हमें जो है आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भारत की जो है विरासत के भाग के रूप में जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि संस्कृत की बात करते हैं तो धीरे धीरे इसका स्तर जो है बच्चे कमता जा रहा है, तो हम एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह हमारे विरासत के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो यहाँ से नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि गांधी जी के विचारों के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का जो माध्यम गांधी जी बताते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के लिए है उसमें जो है हमें मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल कहता है कि गांधी जी के विचारों से प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के लिए जो है पहला पाठ क्या होना चाहिए। तो पहला पाठ गांधी जी के अनुसार जो है स्वच्छता का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब आप
साफ सुथरा रहेंगे तभी जाकर वह बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। समझ गए ना। स्वच्छता आप नहीं देखते हो, छोटे छोटे बच्चे को कितने एकदम गंदे गंदे तरीके से रहते हैं, कपड़ा गंदा पहने हुए हैं, या फिर उनका जो सही तरीके से जो है रूपरेखाएं देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो है गांधी जी बताते हैं कि भाई प्रारंभिक शिक्षा अगर बच्चों की जो होगी उसमें स्वच्छता को जोड़ना जो है सबसे पहला पाठ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, कहा जाता है कि साफ मन में ही जो है साफ विचार का क्या होता है बच्चे, वास होता है। इसलिए जो है हमेशा जो है क्या है, गांधी जी इस बात से प्रेरित करते थे लोगों को कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा होगी बच्चों के लिए उसमें सबसे पहला पाठ क्या होना चाहिए, स्वच्छता का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, गांधी जी का मानना था कि शिल्प आधारित शिक्षा के जो माध्यम है, इस माध्यम से बच्चे जो है क्या कर पाते हैं, तो यांत्रिक कौशल का विकास कर पाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन से, गांधी जी के शिक्षा के विचार के उद्देश्य इनसे जो है अलग था, किनसे अलग होना था। तो यहां पर देखिए, यहां पर गांधी जी के अनुसार जो है प्यारे बच्चे आपका औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों से क्या होना था, तो उनका विचार बिल्कुल अलग होना था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कहता है कि चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा की शुरुआत किससे होनी चाहिए। तो देखो, चरित्र निर्माण के लिए प्यारे बच्चे शिक्षा की शुरुआत जो है बचपन से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा बचपन से जो है बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे तो फिर वह आगे चलकर जो है अपनी आदतों में सुधार नहीं ला सकते हैं। इसीलिए जो है बचपन से ही क्या होना चाहिए बच्चे, तो आपके चरित्रवान शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा गांधी जी के चरित्र निर्माण की अवधारणा में जो है एक महत्वपूर्ण मूल्य नहीं रहा है। तो देखो, गांधी जी के चरित्र निर्माण की जब बात होती है, उनके कंसेप्ट में प्यार का होना ये तो निश्चित तौर पर सही बात है, सत्य और अहिंसा का होना ये तो उनका मूल हथियार था, यानी कि लालच का होना जो है इसके अवधारणाओं में शामिल नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे जो है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर की बता दिया है। आप लोग यहां से मैच कर सकते हैं जिस बच्चों ने एग्जामिनेशंस दिया है कि आपने कितना क्वेश्चन यहां से सही बनाया। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलाने के बाद कि आपका 70 में से कितना क्वेश्चन सही है। साथ में जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उसको मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि यहां से पेपर में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर इस 70 में से भाई साहब याद रखिएगा कम से कम 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो निश्चित तौर पर रिपीट किए जाएंगे आपके पेपर में भी। तो आपको भी इसको अच्छे तरीके से जरूर कवर करना है। अगर आज की क्लासेस आपको बच्चे हेल्पफुल लगी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ठीक है, विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।